अंतिम समय। रज्जब जी का देहांत कब, कहाँ और कैसे हुआ, इसके बारे में कोई भी ठोस प्रमाण नहीं है। इस बारे में जो कुछ भी कहा गया है वह सब अनुमान पर आधारित है, इसलिए निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। रज्जब जी अपनी देह का त्याग वहां करना चाहते थे जहां यह देह परोपकार के काम आ सके। जैसा कि दादू जी ने कहा है, हरि भजी साफिल जीवना पर उपगार समाही, दादू मरना तहां भला जहां पशु पंखी खाई। कहा जाता है कि दादू जी के इसी उपदेश के अनुरूप अपने अंतिम समय का ज्ञान होने पर रज्जब जी विक्रमी संवत 1746 में अपने एक शिष्य रामदास को साथ लेकर टोंक की ओर चल पड़े। ध्यान दें, टोंक राजस्थान का एक नगर है। एक वन में पहुंचकर उन्होंने रामदास को लौटा दिया और वहीं भजन में लीन होकर अपनी नश्वर देह को त्याग दिया। एक सच्चे साधु की मृत्यु के बारे में उन्होंने कहा था, रज्जब साधु शूर का मरना हुए मैदान, पशु पक्षी पिंड ही भखै ना ही गोर समान। उनके कहे अनुसार उनके मृत शरीर को जंगली जानवरों तथा पक्षियों ने खा लिया। रज्जब शोभा सब रही, सर्वस आया काम। इस प्रकार देह त्याग के बाद भी उनके शरीर के सभी अंग किसी न किसी जीव के काम आए। कुल मालिक की सच्ची भक्ति करते हुए रज्जब जी ने निश्छल एवं आडंबरहीन जीवन जिया और अपने जन्म मरण को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। फूल को नाश भयो फल आवत, रैन को नाश भयो दिन आए, हो तैसे ही नाश भये जन रज्जब, जामन मरण जगतपति ध्याए। उन्होंने परमात्मा से मिलाप के लिए जीवित सद्गुरु की आवश्यकता एवं नाम के अंतर्मुखी अभ्यास पर बल दिया। नाम के इस अभ्यास के द्वारा मन इस संसार के रसों से ऊपर उठकर अपने स्रोत में समा जाता है। तब उस जीव को निर्दयी यम के बाण का वार छू भी नहीं सकता। तो रज्जब लागै नहीं जम जालिम का बाण। इस प्रकार ऐसा जीव जीते जी मृत्यु का द्वार पार करके राम का रूप हो जाता है और अमर जीवन प्राप्त कर लेता है। एक ऐसा जीवन जो इस संसार के भौतिक जीवन से परे है और जिसे कोई साधु संत ही समझ सकता है। जो जीवित मृतक भय, तिन्ही काल भय नाही, रज्जब रहे सु राम वै, सदा सजीवन माही। संत कभी नहीं मरते, उनका मरना तो केवल कहने मात्र के लिए होता है। मरिबा मोहडे कहन को। धन्य है रज्जब जी, जो अपने सद्गुरु से इस नर नारायणी देह के गूढ़ रहस्य का भेद प्राप्त करके 3 गुणों की रचना से ऊपर उठकर अमर हो गए और काल पर विजय पाली। उनका संपूर्ण जीवन इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है। सदा स्नेह रहे सुमिरन सौ, भाग्य भजन में भीगा भाव। यदि प्रेम पूर्वक नाम का सुमिरन करते हुए पूरी लगन से भजन किया जाए तो मनुष्य देही के इसी अवसर में आवागमन का सिलसिला हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। बहुविधि मारै बहुत गुण, तोड़े तीनों साल, जन रज्जब सो अमर हुए, जित्या अपना काल।